हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जो इंतजार था आज वो खत्म हो चुका है। आप सभी बच्चों ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिए होंगे और अब सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आप एक बार जान लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले आपको उसका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। बारीकी से एक एक चीज़ को देखो और उसके बाद आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट करो। तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा खासा टाइम लगाते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। तो उसकी मेन चीज़ होती है बेटा कि अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, अगर आपको सिलेक्शन पहली बार में लेना है या आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप उसके एग्जाम पैटर्न को समझो। एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद फिर आप देखिए बच्चों उसका सिलेबस क्या है, उसके पीवाईक्यू को देखिए और इस बार आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या 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 पढ़ना है, यूपीएससी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो पढ़ना ही पढ़ना है, उनको छोड़ना ही नहीं है, और कैसी ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। परसेंटेज का आप 500 क्वेश्चन लगा लो तब भी परसेंटेज कंप्लीट नहीं होगा, और परसेंटेज का तुम 50-60 का क्वेश्चन लगा लो तब भी आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। वही आपकी स्मार्ट स्टडी होती है। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बदलाव है इस बार, अच्छे खासे बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव कि आपका पेपर ऑफलाइन होगा। पहले पेपर कैसे होता था? ऑनलाइन होता था। तो बच्चों इस बार आपको जब ओएमआर सीट दी जाएगी तो ओएमआर सीट में गोला भरने में टाइम लगेगा। तो जहां आपका 2 घंटे का पहले का समय था, इस बार भी 2 घंटे का समय है, लेकिन आपके 15 मिनट तो गोला भरने में ही चले जाएंगे। तो फिर तुम्हारे पास मिनट मिनट कितनी बची? 105 मिनट। अब 105 मिनट में 5 मिनट वो बीच में साइन फाइन करवाने उन सब में आते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। 100 मिनट बच रही हैं आपके पास। मतलब 1 घंटा 40 मिनट है और 1 घंटा 40 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन तो मैथ्स और रीजनिंग के ही हैं। तो अब ये सोचो कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा, तो पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इजी आएगा, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आएगा, मॉडरेट पेपर आएगा। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूं कि आपको पता है बच्चों टोटल वैकेंसी जो निकली है वो कितनी निकली है? आपकी 4543। अब इसकी डिटेल में नहीं करूंगा। जो आपकी यूपीएसआई के जो पद निकले हैं सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के मेल और फीमेल में, 4242 है, जिसमें 20% लड़कियों को अलग से रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, ये अलग अलग वैकेंसी दे रखी है, तो इसके बारे में डिटेल नहीं करता हूं। जो मेन चीज है उसके बारे में आ जाओ। आपका पेपर 2 घंटे का होगा और ऑफलाइन होगा, ये सबसे बड़ी चीज। और 160 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। तो 400 मार्क्स बनेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट में 35% स्कोर करना पड़ेगा। अब इस 35% का मतलब क्या है? नेगेटिव मार्किंग हटाई है तो उन्होंने 35% ऐड कर दिया गया है, और ये बहुत बड़ा रोल है 35% का। देखो 35% का मतलब क्या है कि मान लो जनरल हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है हाँ सर 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 क्वेश्चनों में से आपको 35% सही करना है। और 35% कितना बन जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, मतलब 14 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने ही करने। 100 मार्क्स में से मतलब 35 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आप पास माने जाओगे। अगर आपके किसी भी एक सब्जेक्ट में 13 क्वेश्चन रह गए तो आप फेल हो। चाहे 3 सब्जेक्ट में आप खूब 37 38 40 क्वेश्चन ठीक कर देना, कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी। तो आपको हर सब्जेक्ट में बच्चों कम से कम 14 क्वेश्चन तो लाने। पहले 50% क्राइटेरिया था ये, आपको 40 में से 20 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं। और किसी के 18-19 ठीक हो गए ना जीके जैसे, तो वो बाहर था, फेल था। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि 35% क्राइटेरिया कर दिया है। तो अब आपको हर सब्जेक्ट में 14-14 मार्क्स तो लाने ही लाने, मतलब 14-14 क्वेश्चन तो ठीक करने, मतलब 100 में से 35 मार्क्स तो लाने ही लाने। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो 14 गुणा 2.5 करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये आप देख लीजिए। अच्छा, पेपर ऑफलाइन होगा? हाँ सर पेपर ऑफलाइन होगा। जब पेपर आपका ऑफलाइन होगा तो बेटा समय आपको कम मिलेगा, समय आपको कम मिलेगा। समय कम मिलेगा तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, आपको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, एक्यूरेसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है? इस बार थोड़ा सा सेफ स्कोर भी जान लीजिए। आप कितना टारगेट लेके चलना चाहते हो इस बार? तो मैं कह रहा हूं 40 क्वेश्चनों में से कम आप कोशिश करिएगा कि आप 36-37 क्वेश्चन सही करके आओ। 36 से 37 क्वेश्चन आप सही करके आओ बेटा। तो 35 प्लस क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने, 36-37 क्वेश्चन। अब बात आती है सर करंट अफेयर, बेसिक लॉ, जनरल नॉलेज, तो भाई 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके तो चलो, कम से कम 25 क्वेश्चन हम ठीक करें इसमें। ठीक है, अब इसमें बच्चों आपका ये जो है ना, ये करंट अफेयर है, बेसिक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जनरल नॉलेज है। तो जो आपका बेसिक लॉ है, अब उसमें आईपीसी बिल्कुल हटा दिया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको आईपीसी।
आईपीसी की जगह क्या पढ़ना है, बीएनएस पढ़ना है। और जो आपका सीआरपीसी था ये बिल्कुल हटा दिया और बीएनएसएस पढ़ना है इसकी जगह, बीएनएसएस पढ़ना है इसकी जगह, ठीक है। तो ये नए लॉ ऐड कर दिए गए हैं। तो ये नए जो 3 लॉ आए थे बेटा, ये तीनों पुराने लॉ को हटा के तीनों नए लॉ ऐड कर दिए। तो आपके सिलेबस में ये चेंज है, सिलेबस में आपका जो बेसिक लॉ है वो यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भाई टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं आपके, 40 में से आपके कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन तो बच्चा आपको संविधान के देखने को मिलेंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन कम से कम आपको बेटा इनसे मिलेंगे जो आपके बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ है। तो 25-26 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। 14-15 क्वेश्चन हैं तो वो आपकी जनरल नॉलेज से और करंट अफेयर से। तो आप संविधान बहुत अच्छे से पढ़ो और आपका जो बेसिक लॉ है उसे बहुत अच्छे से पढ़ो। मतलब 25-26 क्वेश्चन तो आप यहां से सेट करो कि 25-26 में से 20-22 क्वेश्चन हम ठीक करके आए, और प्लस जो आपके 15-16 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं, करंट अफेयर के, वहां से 2, 4, 6, 7, 8 क्वेश्चन ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है बच्चा। और मैथ्स के बारे में आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है। स्टैटिक्स पढ़नी है, बिल्कुल पढ़ना है। मीन मीडियन मोड पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के जाना, बिल्कुल पढ़ के जाना है। अलजेब्रा पढ़ के जाना, बिल्कुल पढ़ के जाना है। ज्योमेट्री, हाँ सर पढ़ के जानी है ज्योमेट्री मी, और ये आपका जो भी है मेंसुरेशन 2D 3D पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। नंबर सिस्टम पढ़ना है, और अर्थमेटिक तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। एपीजीपी हाँ सर पढ़नी है, स्टैटिक्स पढ़ना है, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल पढ़ना है। तो ये जो नई नई चीज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यहां से प्रश्न बनेंगे, देखने को मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। नोट कर लीजिए सारे चैप्टर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, स्टैटिक्स हो गया आपका, एल्जेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन 2D 3D हो गया आपका। तो ये सारी चीजें, एपीजीपी हो गया, ये पढ़ के जाना है। पॉलिनोमियल पढ़ के जाना है, इस बार मैं बता रहा हूँ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ के चले जाना। और आपको रीजनिंग एसएससी वाली भी पढ़नी है और बैंकिंग वाली भी पढ़नी है, दोनों रीजनिंग को लेकर चलना है। जो यूपी ट्रिपल एससी में नहीं आती है, यूपी ट्रिपल एससी के जैसे वीडियो का एग्जाम हुआ है, आपका पीईटी का होता है, तो जहां जो आपकी रीजनिंग पूछी जाती है वो वाली रीजनिंग पढ़ के जरूर जाना, बैंकिंग स्तर की जो रीजनिंग आती है। और नॉर्मल एसएससी वाली जो पढ़ते हो वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है बच्चों, यही आपकी स्मार्ट स्टडी है। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगी। भाई 36-37 का टारगेट यहां करो, 25 का यहां टारगेट कर लो। मैथ्स में कितना टारगेट करोगे बताओ सर? कोशिश करिएगा कम से कम 34 क्वेश्चन के आसपास तुम पहुंच पाओ। जो ठीक बच्चे हैं वो 36-37 क्वेश्चन भी ठीक करेंगे, जो एवरेज बच्चे हैं वो 30-32 के आसपास ठीक करेंगे। तो 32 ले लो, अगर ज्यादा हो रहा है तो 32 क्वेश्चन ले लो कम से कम। और आपको रीजनिंग में कम से कम ट्राई करना बच्चों 36 से 37 क्वेश्चन, ये टारगेट आपको कम से कम रखना ही रखना है। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 6, 2, 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, 14 और 5 19 हो जाएगा बच्चों। 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 9 और 3 12, 129, मतलब 130 क्वेश्चन के आसपास आपको ठीक करना ही है। अच्छा, कुछ नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तुक्का भी मारो, तुक्का में 2-4 तो सही होंगे नहीं होंगे, तो आपका 130 के आसपास पहुंच जाओ। और 130 अगर आपका पहुंच गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भाई 130 गुणा 2.5 कर दो, 130 गुणा 2.5 कर दो, तो जीरो आएगा, ये 25 75 हो जाएगा। 7 कैरी, 25 में 7 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 325 मार्क्स। तो 325 मार्क्स पर आप सेफ जोन में आ जाओगे। तो ये टारगेट आपको सेट करना है अपने दिमाग में, इतना तो करना ही करना है। समझ में बात आ गई? अच्छा, अब इस सब की तैयारी करने के लिए, अब इन सब की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। हाँ सर, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ये तो पता ही होगा आपका। पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका पीएसटी होगा, फिर पीईटी होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर सीधी आपकी ज्वाइनिंग और वर्दी मिल जाएगी। ये बच्चा बड़ी। अब इस सब की तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है बेटा, तो तैयारी के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करना है, फिर आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है बच्चों। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको चाहिए, मतलब सारा पूरा पैकेज आपको चाहिए तैयारी करने के लिए। दबा के मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। और पता ही आपको टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट के लिए जाना जाता है। अगर टेक्स्ट बुक के अगर आपने मॉक टेस्ट अच्छे से कर लिए और आप लगातार 3 मॉक टेस्ट में अगर टेक्स्ट बुक की कट ऑफ पार कर जाते हो, आप असली दावेदार हो कि इस बार आप यूपीएसआई की कट ऑफ को क्वालिफाई कर। तो ये सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं बच्चों। एक बैच हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसका नाम है कप्तान लाइव बैच। इसके अंदर आपको सारी चीजें देंगे, पीवाईक्यू भी देंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले। दबा के चैप्टर वाइज दो, सब्जेक्ट वाइज दो, पूरा मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, उसमें आपकी कट ऑफ भी बताई जाएगी, प्रॉपर एनालिसिस भी होगा, पूरा फाउंडेशन बैच कंप्लीट करवाया जाएगा। एक एक चीज, छोटी से बड़ी चीज, सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके उसके आधार पर आपको डिवाइड करके एक चीज कंप्लीट करवाई जाएगी। पूरा सिलेबस आपको वहां पढ़ाया जाएगा।
और सिलेबस के साथ फिर आपको PYQ साथ में करवाएंगे, फिर रिवीजन भी चलेगा, हम इसमें आपको स्टडी नोट्स भी देंगे, तो सारी चीजें आपको देने वाले हैं। अच्छा, अगर आप इस बैच को लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या इस क्लास की ये जो सेशन आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना और मोर पर क्लिक करके आप सुपर पास लाइव के अंदर आ जाओगे। अब इस सुपर पास लाइव के अंदर आपको ये बैच मिलेगा, और सुपर पास लाइव की खास बात क्या है, अब इसमें आपका यूपीएससी का पुराना बैच भी मिलेगा, नया बैच भी मिलेगा। अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 300 प्लस एग्जाम का एक्सेस आपको इसमें मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो मैक्स है, जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सारे फ्री में आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, सारे स्टडी नोट्स इसके अंदर मिल जाएंगे, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। 5 दिन का आप ट्रायल भी ले सकते हो, 5 दिन का 5 रुपए में ट्रायल मिल रहा है, ट्रायल लीजिए उसके बाद खरीद लीजिएगा। या आप, मैं कह रहा हूं कि पूरा 12 महीने का ये भैया पैक आप ले सकते हो, 1199 दिखा रहा है। यहां आप अप्लाई कूपन पे जाइए और यहां जैसे ही आप संजीत डालोगे तो ये आपको डिस्काउंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। कितने रुपए में मिल जाएगा बच्चों, ये आपको मिल जाएगा तो अमाउंट टू बी पेड में 329 के आसपास वो दिखा रहा है, आप देख लीजिएगा एक बार कितना दिखा रहेगा ऑफर के बाद। बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहा है, 329 नहीं आएगा, ये तो 3 महीने वाला होगा। ये 1 साल वाला आप सिलेक्ट करोगे लोगे नहीं, 5 दिन वाला सिलेक्ट हो रहा है हमारा, ये 5 दिन वाला। अब 12 महीने वाला सिलेक्ट करके लोगे तो वो फिर आपको आई थिंक इतने रुपए में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको। 5 दिन का भी ले सकते हो, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का पैकेज भी जो है अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 100% रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।